फील द डिवाइन लव। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक आपको स्टक करने के बाद, कहीं ना कहीं बंधन क्रिया करने के बाद भी आज भी आपके चक्र पर प्रहार हो रहे हैं। आपके तरफ जो है इंटेंसिटी वाली एनर्जी, किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। क्योंकि इतनी जेलसी है ना आपके लिए, इतनी जेलसी है। खुद के, जैसे ये कहते हैं ना कि खुद के पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा भी चीज़ है तो कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिट भेजे रहते हैं ना आपके लिए, जो उन लोग एक निगेटिव तरीके से, जो निगेटिव एनर्जी है वो आपकी सारी बातों को कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, सारी चीज़ों को सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इनकी वजह से आपको अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। देखिए, कर्मा तो था जो भी था, लेकिन कर्मा तो एक समय तक रहता है ना। लेकिन जैसे ही आप सक्सेस हो रहे हैं, जैसे ही उनको लग रहा है कि अरे ये तो आप सक्सेस हो रहे हैं, मतलब जब तक आपकी एनर्जी ऐसी थी, जब तक आप काफ़ी, जिसे कहते हैं कि जो आपको ज़रूरत का जो सामान है वो भी, उसके लिए भी आप हमेशा ही लगे रहते थे कि मुझे ये ज़रूरत का सामान है, मुझे अपने घर परिवार के बारे में सोचना ही। जैसे ही आपके जो नीड है वो पूर्ति होने लगी, मतलब परमपिता परमात्मा जी के शरण में जब आप गए, आप स्पिरिचुअल यात्रा में जब आगे बढ़ने लगे, बहुत सारी चीज़ों को फेस आपने किया, बहुत सारे पड़ाव से आप निकले, और फिर जब आपको सक्सेस मिलने लगा, क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आप आगे जाते हैं बिना रुके तो आपको मटेरियल लाइफ में भी वो सारी नीड आपकी पूरी होती है परमात्मा जी की कृपा से। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसे कोई लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, और हो सकता है कि यहाँ सक्सेस का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं आपको दूर से देख रहे हैं, एनर्जी वाइज देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही अगर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल रहा है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो सडन वो प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपके तरफ उसका प्रभाव कम रहता है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे खुद भी काफ़ी ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में देखा है और मैं अपने आसपास के लोगों के लिए भी देखती हूँ। वाकई में जेलेसी इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों में से कई लोगों का जो कमेंट्स है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा है कि सब कुछ ठीक है। और सच में परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, इसी वजह से इन लोगों की जो जेलसी है, ये कुछ लोग जो अपने मुखौटा ओढ़ कर बैठे, जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं ना कि हम ये कर तो रहे हैं भाई, हम ये एनर्जी, जो जेलसी वाली एनर्जी है वो भेज तो रहे हैं, किस तरीके से भेज रहे हैं आप पता करो। तो हम क्यों पता करेंगे, है ना, आप क्यों पता करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है पता करने की। आपको पता चल गया क्योंकि डिस्टेंस हो गया, ठीक है, आपको पता चल गया क्योंकि डिस्टेंस हो गया बस। और आप जब डिस्टेंस होते जा रहे हैं ना, तो आपको भी समझ में आने लग गया कि कैसे, क्यों, कैसे डिस्टेंस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट की वजह से, उनके निगेटिव थॉट की वजह से, निगेटिव बिहेवियर की वजह से, निगेटिव वाइब्स की वजह से आपने तो कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचा। जब भी उनको प्रोग्रेस मिला होगा, जब भी उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, आपने हमेशा ही उनको प्रोत्साहित किया, हमेशा ही उनको बधाई दिया, ठीक है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आपके तरफ जो ये निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं वो कर्मा का फल इनको प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके खुद के पर्सनल लाइफ में क्यों डिस्टर्बेंस चल रहा है, इनके खुद के प्रोफेशनल लाइफ में क्यों डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो आपको दिखा नहीं रहा है, ठीक है, जो, क्योंकि आपको दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपका जो ऐसी स्थिति है वो देखना उनको पसंद है, अपनी ऐसी स्थिति आपको दिखाना वो पसंद नहीं करेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खुद के कर्मा है जो आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्डन आपको देते देते उनके खुद के लाइफ में इतना बर्डन हो गया, वो ये थोड़ी बताएंगे कि भाई हमने जो कर्म किया, जो बुरे कर्म किए उसी का फल हमको मिल रहा है, ऐसा कोई तो नहीं बताएगा ना, है ना। तो लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि आपके लाइफ में देखिए, सक्सेस के बाद आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में बिल्कुल मटेरियल लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, जब हम डिवाइन जी की ब्लेसिंग के साथ जुड़ते हैं और हमारे जो कर्मा है वो नेक होते जाते हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति हटते जाती है, जो कर्मों की शुद्धि होते जाती है गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से, और हम सबके लिए नेक जो राह है वो दिखाते रहते हैं। जब नेक कर्मा करते रहते हैं तो आपको बिल्कुल सक्सेस प्राप्त होता है, और वही सक्सेस की शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग भी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, देखिए पर्सनल लाइफ आपका पहले से ही अच्छा है। अगर आपको
ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस किया गया है, तो इन्हीं लोगों के निगेटिव बुरी नज़र और थॉट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि अरे आप लोग तो साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, या आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पहले हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बात नहीं होती थी, लेकिन अभी बात नहीं होती, फिर भी कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर आप लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लाइफ में तो सब कुछ अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। एक नया डोर ओपन हो रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स से मनी फाइनेंस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ हो रहा है। तो बिल्कुल होगा ही ना, क्योंकि गुड कर्मा कर रहे हैं तो होगा ही, भले ही धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो अच्छी चीज़ें आपके पास आती है वो धीरे धीरे जरूर आती है, लेकिन स्थायी रहती है, ठीक है। वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से रहता है। और यहाँ पर आप 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। इनके लाइफ में जो इन्होंने दूसरों से लेकर, दूसरों की एनर्जी लेकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों का जेलेसी करके जो इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बचाया है वो भी इनके हाथ से जा रहा है। बिल्कुल क्लियर एनर्जी रिसीव हो रहा है, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 की एनर्जी है। इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति स्टार्ट हुई और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। देखिए जस्टिस, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आते हैं, मैं अब नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोग डेली देखते हैं, जो आपको पता है ना। आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद, आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद, प्रॉब्लम ही है ना। अगर एनर्जी वाइज भी अगर कोई आपके लिए निगेटिव थॉट रखते हैं, अरे इनके साथ तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है? वो निगेटिव थॉट ही है ना। अगर वो एनर्जी वाइज, अगर हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं तो कितने खुशी की बात है कि जब हम ये कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, वो कितना अच्छा लगता है। लेकिन यही चीज़ अगर कोई जेलस पर्सन अगर बोलते हैं और कितने अजीब तरीके से बोलते हैं, तो बताइए वो एनर्जी किस तरीके की रिसीव होती है। लेकिन वो तो कुछ समय के लिए ही होगी ना आपको, क्योंकि उसके बाद तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, वो एनर्जी जहाँ से आई है वही रिटर्न हो जाती है। लेकिन इस चीज़ों को समझने में इनको काफ़ी समय लगता है। बस यही स्थिति है कि कोई आउटसाइडर है ये, और कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग आपके आसपास के लोग हैं, जो मुझे लग रहा है एक फीमेल पर्सनालिटी, एक मेल पर्सनालिटी जो आसपास के हैं। लेकिन मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं जो आउटसाइडर हैं, जो इसलिए आपसे जेलस हैं क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ, आप काफ़ी हॉनेस्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ आप काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी वफादार हैं, काफ़ी निष्ठा के साथ आप अपने कार्य को करते हैं। यही एक कारण है कि ये व्यक्ति इतना हमने रोड़ा अटकाया, इतना हमने इसको नीचे खींचा, फिर भी ये इंसान कैसे आगे बढ़े? परमपिता परमात्मा जी की कृपा से बढ़े। पेज ऑफ पेंटिकल्स में उन्होंने आपको देखा था और अब आपके पास आपकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है। बहुत ही कम ग्रोथ में उन्होंने आपको देखा था, और आज जब अगर चाहे दूर से भी देखते हो, आपका जो ग्रोथ देखकर ना उनके आंखों में एक, जैसे बोलते हैं ना, किरकिरा जो है ना, वो आ रहा है कि अरे इस तरीके से मेरे बिना, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने वाले लोगों के साथ यही होता है। सेल्फिश कहते हैं उसको। सेल्फ लव अलग होता है, सेल्फिश अलग होता है। वो हमेशा हर बात को मैं से शुरू करेंगे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, आपने देख लिया, जस्टिस है और जजमेंट है। तो बिल्कुल इनको इनके कर्मा का फल मिलना बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है और बहुत तेज गति से मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको दिखता है, जिनको फील होता है, उनको फील हो रहा है कि कर्मा कैसे बैक होता है ना। क्योंकि देखिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्टेबिलिटी में, आपके और आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, किसी भी प्रकार से 4-4 की एनर्जी है, जबकि आप लोगों के साथ आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों के लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट करना बहुत ही चालाकी से, बहुत ही षड्यंत्र वाला जो दिमाग है वो लगाकर, बहुत ही मीठी मीठी बातें, बहुत ही हंसते हंसते ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट किए हैं। और अब आपको दूर से देख रहे हैं, अब आपकी प्रोग्रेस को 2 ऑफ वॉन्ड्स से दूर से देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने कार्य को काफ़ी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, पैशनेट होकर कर रहे हैं। ये जो इंटेंसिटी का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, पैशनेट होकर कर रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं
कुछ लोग आपके सोल फैमिली मेंबर में हैं जिनको सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे परमात्मा जी की कृपा से उनको सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। और आपके लाइफ में आपको जो आपके सोल फैमिली मेंबर है एक स्टार की तरह देख रहे हैं, एक बहुत ही बैलेंस, एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी की तरह देख रहे हैं। हो सकता है कि किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी। यहाँ पर आपको जिन्होंने इस तरीके की एनर्जी में रखा वो खुद इस एनर्जी में आने वाले हैं 4 मंथ के अंदर, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ों को नहीं कहती हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं, कार्ड को आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से, जिस एनर्जी में, इस तनाव में आप थे, इस क्या कहते हैं संघर्ष में आप थे, उस संघर्ष में अब ये लोग आने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि वापस जाएगा तो कौन लेगा, है ना। और आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ते जा रहा है। आप एक इम्प्रेस की तरह, आपके लाइफ में सब कुछ अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके केयरिंग कनेक्शन में और भी ज़्यादा जो आपके ट्रू फ्रेंड हैं वो अब आपके करीब आएंगे, और जो लोग आपसे जेलस हैं वो डिस्टेंस होते जाएंगे, ठीक है। जो आपके ट्रू सोल फैमिली मेंबर हैं वो अब आपकी केयर करेंगे, हालचाल पूछेंगे, फ़ोन उनका आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहेगी। ऐसे लोगों का अगर कॉल आएगा, मैसेज आएगा तो आपका मन ही नहीं होगा कि आप रिसीव करें, ठीक है। सीधी सी बात है ये, यहाँ पर एनर्जी ही वैसी है जजमेंट की। एक्शन, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनको जो समझ में आ रहा है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है जो आपसे दूर रहते हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, उनकी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। उनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है। अब यहाँ पर जिनके लिए एनर्जी है उन्हीं के लिए है, सबके लिए तो हो नहीं सकती है ना। उनको गिल्ट हो रहा है, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके बारे में, वो आपके तरफ कहीं ना कहीं वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और हो सकता है कि कभी आपसे इस तरीके से बात नहीं किए होंगे, वो इस तरीके से बात करना चाहते हैं, वो खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो कम बात करते हो पर वो खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि इन लोगों को बार बार, हो सकता है कि आपके पीछे ये सारी चीज़ें चल रही है, अगर आपके आसपास के लोग हैं तो उनको बार बार वो समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो देंगे वही वापस रिटर्न आएगा, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति तो ज़रूर है जो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके कोई करीबी हो सकते हैं, कोई आपके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, कोई आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, जो, क्योंकि सन की एनर्जी भी आई थी, जो ये बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये जो एनवी की एनर्जी है उनको भी रिसीव हो रही है और वो भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आपके जो एनवी, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको शत्रु समझते हैं, आप किसी को भी शत्रु नहीं समझते, ठीक है। जो आपसे जेलस हैं उनके साथ बिल्कुल यहाँ पर कर्मा बैक हो रहा है और बहुत तेज़ गति से हो रहा है। अब देखिए, जो योजनाएं ये बना रहे हैं उसी योजनाओं में ये खुद ही इस एनर्जी में आ रहे हैं। वो ये चाहते थे कि आप इस एनर्जी में आए, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है और इनकी खुद की एनर्जी जो दे रहे हैं वही इनको मिल रहा है। 9 नंबर हो सकता है इनमें से किसी का, 9 नंबर, 27 नंबर हो सकता है। योजनाएं बना रहे हैं आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की, लेकिन वो प्रोजेक्शन इनके खुद, आपके तरफ तो थोड़ा ही असर करता है, इनके तरफ 10 गुना ज़्यादा असर कर देता है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे हमने क्या कर दिया, लेकिन फिर भी वो, जैसे कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा है कि बार बार जो भेज रहे हैं रिफ्लेक्ट होके उन्हीं के तरफ जा रहा है। और आप तो आप एंजल के बहुत प्यारे व्यक्ति, आपका जो पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। आप और आपके सोल फैमिली मेंबर, यहाँ पर देखिए फैमिली का भी कार्ड आ गया, आप और आपके सोल फैमिली मेंबर और आपके जो सोलमेट है काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपकी जो एनर्जी है बढ़ते जा रही है और वो एनर्जी आपके अपनों तक भी जा रही है। तो आपको भले ही ये लग रहा है कि आप चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो हीलिंग पावर है, जो आपकी हीलिंग क्वालिटी है वो उन तक भी जा रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो पहले नहीं समझ पा रहे थे। और आपके सोलमेट तो पूरी तरीके से मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 काफ़ी बैलेंस आप देख सकते हैं कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर 49 नंबर, एंजल ऑफ लव, तो आप बहुत प्यारे हैं, एंजल जी के बहुत प्यारे हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट, आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टेड है ना। आप में से कुछ लोगों का जिनके साथ भी ये रीडिंग जो है रिजोनेट करेगी, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट है। धुनी साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आपकी चिंताएं, दर्द, गुस्सा, आपको क्रोध आता होगा कि इतना
इतना अच्छा होने के बाद, इतनी पॉजिटिविटी करने के बाद, इतना नेक कर्म करने के बाद भी इन लोग इस तरीके से क्यों करें। ये क्रोध जो आता है ना, उसे पूरी तरीके से धुनी में जला दीजिए, क्योंकि देखिए ये खुद अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जब अपना कर्मा क्रिएट करेंगे तो खुद ही इनके तरफ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको पूरी तरीके से धुनी, अपने घर में धुनी भी लगाइए, जैसे कि मैंने बताया था, कपूर से भी लगा सकते हैं आप, धूप से भी लगा सकते हैं, और स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। तो देखिए आपके माइंड में जो भी ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वो तो आपके माइंड में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार इनको लगता है कि बार बार अगर ये प्रोजेक्शन करेंगे, बार बार अगर आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे तो आप ट्रिगर हो जाएंगे, नहीं हो सकते। आपको अगर क्रोध भी आएगा ना, तो भी आप परमात्मा जी के चरण शरण में जाकर आप यही कहेंगे कि हे भगवान जी, ये सब चीज़ क्या हो रहा है। तब आपको उत्तर मिल जाएगा, ड्रीम के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, मैसेज के द्वारा। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग क्यों इतना ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो अपने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी दे रहे हैं, ये तो खुद अपने कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं, ये तो खुद अपने लाइफ में एनवी बन रहे हैं। आपके लाइफ में एनवी नहीं बन रहे हैं, ये खुद अपने लाइफ में एनवी बन रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो अर्जेंट मैसेज है, ये इससे आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। टेक केयर।